ऐसे तो वो बुलाएंगे नहीं कभी। हम ठगे गए ताई के चक्कर में, और मुझे लगता है आसिफ भाई भी ठगे गए। बिल्कुल शहर का मौजूदा एमएलए जो जिम्मेदार है वो उनका हाल भी पूछने नहीं गया कि किस हाल में वो औरतों के घर के लोग हैं। बात यह है कि वो एक अंदाज तो अभी नहीं बता सकते, अब जब लोग ला के देंगे नोटिस तो उसमें समझेगा। दूसरा मामला ऐसा है कि तहसीलदार और कारपोरेशन के बीच की लड़ाई में भी ये लोग आवाम को पीस दे रहे हैं। अभी जो दोबारा नोटिस देने का काम शुरू हुआ एसआईटी की, एसआईटी अपनी कुछ 3400 लोगों की इंक्वायरी करीब करीब कर चुकी है, ऐसी एक मालूमात है जनरल। उसके बाद 1000 लोगों के मामला ऐसे हैं जो बोलते हैं कि तहसीलदार ने आदेश दिया, वो आदेश कारपोरेशन में आया, आदेश कारपोरेशन में आने के बाद जन्म दाखिला इशू कारपोरेशन ने की। तहसीलदार का ये बोलना है कि वो आदेश बोगस है, मेरी साइन नहीं है, सिक्का बोगस है। कारपोरेशन वालों का बोलना है कि हमारे पास आदेश आया, यानी हमने इशू नहीं करे। तहसीलदार का बोलना है कि हमने आदेश इशू नहीं करे। कारपोरेशन का बोलना है कि आदेश आया है इसलिए हमने इशू किए। अब ये दो लोगों की बात एकदम सीधी सी, जिसको सरकार का एक आम आदमी बोलेगा कि ये आदेश है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा लो, ओपिनियन ले लो कि तहसीलदार की साइन है कि नहीं है, सिक्का है कि नहीं है, खत्म हो जाती बात। वो 1000 लोगों को नोटिस दी जा रही है, और वो नोटिस के बाद सिर्फ उनके पेपर अभी नहीं ले रहे, उनके घर में बच्चे के आधार दो, उनके जन्म दाखिले दो, माँ बाप के दो। इतना हैरान करके रखे हैं एसआईटी की तरफ से। और मामला तो नहीं, उन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं है कि उसको ओपिनियन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ले ले। कोई 1000 आदेश कोई साइन कर सकता तहसीलदार की, ये मुमकिन ही नहीं है। वो साइन दिख रही है, सब बराबर है, मगर उसके बाद भी सिर्फ मालेगांव शहर को बदनाम करना, यहाँ के लोगों को परेशान करना। मैं ये बात दावे से बोलता कि अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनी होती तो आज जो लोग जेल में बंद है वो तादाद कहीं की कहीं होती। सब लोग आए, क्या आप जो लेने जा रहे हैं आपका भी मकसद वही है कि एक समाज को सुरक्षा मिले, और ये क्या आपका जो हिंदू संत सम्मेलन? ये तो हंसी और मजाक वाली बात है कि हिंदू महासम्मेलन होता है और हिंदू को सुरक्षा में लेने के लिए होता है। तो हिंदुत्ववादी सरकार केंद्र के अंदर है, और अगर हिंदू गैर महफूज है या वो सुरक्षित नहीं है तो ये तो हिंदू संगठनों को विचार करने और मंथन करने की जरूरत है कि अब कौन सी सरकार चलेगी ये देश के अंदर। वो मोर्चा निकालते, सरकार उनकी और मोर्चा वो निकालते। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये देश संविधान से चलेगा। इस संविधान ने सभी धर्म, सभी समाज को जो अधिकार दिए हैं, जो इक्वल अधिकार है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पर अत्याचार ना हो। बस इसके लिए जो गलत सरकार कायदे बना रही है, कानून बना रही है और दबाने की कोशिश कर रही है सिर्फ एक वोट की राजनीति के लिए, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई सुरक्षा देने का काम नहीं, हम इतने बड़े लोग नहीं है कि सुरक्षा दे। सुरक्षा तो सरकार की सुरक्षा में हम है यहाँ, लेकिन जो भेदभाव हो रहा संविधान के अंदर, बस उसके लिए मंथन हम कर रहे हैं। संविधान की आप बात कर रहे थे, उसकी वजह से लोगों को बुलाया जा रहा है, दाखिले रद्द किए जा रहे हैं। ऑफिसरों को ये कहना है कि हम हमारे राइट वे पे हैं, हम सही है कि भाई ये सारी चीजें सही है उसको, और उसी वजह से आपको अभी तक की जमानत किसी भी इसमें नहीं मिली है। देखिए बात ऐसी है, ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप पहला एसआईटी का ऑर्डर पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि किरीट सुमैया, इनकी जो तकरार है बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए एसआईटी की स्थापना हुई। दोनों चार्जशीट आ गई, वकील साहब बैठे, दोनों चार्जशीट के अंदर एसआईटी ने जो दाखिल किया कोर्ट में, उसमें एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। चार्जशीट हो गई ना, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, नहीं मिला। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ईडी के लोग यहां आते,
जहां बैठने के लिए घर नहीं है, जो व्यक्ति का 10 बाय 15 का कमरा है, वहां ईडी रेड करती। अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले जनगणना विभाग केंद्र सरकार की प्रमुख डांगे मैडम, जो मेरी मालूमात है, जो डांगे मैडम है, जो पूरे देश की प्रमुख जनगणना विभाग की, वो 3 टीम लेकर मालेगांव आते हैं और प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 वहां बैठकर इंक्वायरी करते हैं। और उसमें मैंने सुना हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह डिपार्टमेंट के भी अधिकारी थे। इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य उनका क्या है? ये बहुत सीरियस मैटर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि चार्जशीट ये बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जानबूझकर सिर्फ टारगेट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब चार्जशीट भी फाइल हो गई और जो मुस्तकीम भाई और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने हमने जो बैठकर जो फैसला लिया है कि सभी लोगों से मेरी अपील है कि जिन लोगों को नोटिस मिल रही है जन्म दाखिला रद्द करने की, वो नोटिस की जेरोक्स हमारी ऑफिसों पर ला कर दे। हम जब हाईकोर्ट खुलेगी तो ये तमाम ही चीजों को सामने रखकर सीनियर वकील हाईकोर्ट के लगा के एक रिट पिटीशन सरकार के विरुद्ध, एसआईटी के विरुद्ध दाखिल करेगी। मंत्री से मिले हैं या उनको अपनी ये जो तकलीफ है इससे वाकिफ कराएं? जो सरकार एक सादे एप्लीकेशन पर, माजी खासदार किरीट सोमैया के सादी एप्लीकेशन के ऊपर जो झूठा आरोप था, वो एप्लीकेशन के ऊपर एसआईटी बना देती है, तो वो सरकार के पास क्या उम्मीद हमने रखना चाहिए। लेकिन वो हमारे राज्य की सरकार है। हमारा 22 तारीख को जो मंथन है, जो कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर जो डिसीजन हमारे होंगे, उसके बाद हम सरकारों तक जाएंगे। ये मामला जिहाद से शुरू हुआ मालेगांव शहर। पहले इल्जाम लगाया वोट जिहाद हुआ, लैंड जिहाद हुआ, उसके बाद सर्टिफिकेट का भी तो मामला है। लेकिन जिनको मालेगांव शहर ने चुन के दिया, ऐसे नुमाइंदे जो है मालेगांव शहर के, वो नजर आ रहे, कोई भी उस पर बोल नहीं रहा या कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। ये तो मेरा तो ये बोलना है कि वो रोड और गटर के रास्ते जब जाते हैं उसी वक्त उनसे पूछ लो ये सब, ऐसे तो वो बुलाएंगे नहीं कभी। ये सवाल तो उनसे पूछने वाला है। सच बात ये है कि वोट जिहाद का जो नैरेटिव मालेगांव के नाम से पूरे हिंदुस्तान में बनाया गया, हम यानी मैं तो मानता हूं कि हम साथ में थे, हम ठगे गए ताई के चक्कर में, और मुझे लगता है आसिफ भाई भी ठगे गए। तो हम तो ठगे गए, पूरा गांव ठगा गया। मुसीबत आने पर ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना मौजूदा एमएलए किसी भी किस्म की कोई मदद, कोई कानूनी कार्रवाई में किसी की मदद, यहाँ तक के जो ख्वातीन बंद हैं उनके घर पर हाल भी पूछने के लिए शहर का मौजूदा एमएलए जो जिम्मेदार है, वो उनका हाल भी पूछने नहीं गया कि किस हाल में वो औरतों के घर के लोग हैं। सर 22 तारीख को जो कार्यक्रम है तो सरकार की तरफ कुछ प्रतिनिधि को नोटिफिकेशन देंगे क्या 22 तारीख? किसको? सरकार। नहीं, ये 5 जिले के सामाजिक, राजकीय, धार्मिक संगठना, हमारे प्रमुख लोगों की हमारी मंथन बैठक है। उसमें सरकार को आज बुला के कोई हमारा फायदा नहीं है। हम चाहते कि पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार नोंद लेने के लिए वहां पे उपस्थित रहे।